स्टूडेंट्स, मेनली जो मेंसुरेशन में दो टाइप की फिगर्स काम करती हैं, एक होती है हमारी 2D फिगर और एक होती है हमारी 3D फिगर। अभी 2D फिगर और 3D फिगर में क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। हर वो फिगर दैट इज अ प्लेन फिगर दैट डज नॉट हैव अ हाइट, दैट डज नॉट हैव थिकनेस इज कॉल्ड 2D फिगर। आप जितने भी ये कॉपी पे अपने बनाते हो, स्क्वायर्स बनाते हो, ट्राइंगल्स बनाते हो, है ना, रेक्टेंगल बनाते हो, ट्रेपीजियम बनाते हो, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? दे ऑल कम्स अंडर द हेड ऑफ 2D फिगर्स। इन अदर टर्म्स, 2 डायमेंशनल फिगर। तो 2 डायमेंशनल फिगर्स क्या होते हैं? जिसमें दो ही डायमेंशंस होती हैं, एक होती है लेंथ और एक होती है विड्थ, ब्रेड्थ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। लेंथ और विड्थ दो ही इसमें फिगर्स होते, दो ही इसमें डायमेंशंस होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। द मेन थिंग अबाउट इट इज, इसमें कोई थिकनेस नहीं होती, इसमें कोई मोटाई नहीं होती, इसमें कोई हाइट नहीं होती, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल फिगर। तो 2 डायमेंशनल फिगर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नंबर 1 ये रेक्टेंगल, ठीक है, एक आपका ट्राइंगल, एक आपका सर्कल, है ना। तो इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनमें से किसी में भी कोई थिकनेस नहीं होती, दे आर ऑल प्लेन बाय नेचर, इनमें कोई थिकनेस, कोई मोटाई नहीं होती। तो इसीलिए आपने कभी भी इन 2 डायमेंशनल फिगर का वॉल्यूम नहीं सुना होगा। हैव यू एवर हर्ड अबाउट वॉल्यूम ऑफ 2D, वॉल्यूम ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ ट्रेपीजियम, वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल? नहीं ना। इसका हमेशा क्या होता है? एरिया। इसका हमेशा क्या फाइंड आउट किया जाता है? एरिया फाइंड आउट किया जाता है। तो ये है हमारे 2 डायमेंशनल फिगर, जिसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है ना। जैसे यहाँ पे साइड की लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है, बात समझ में आ रही है? ये यहाँ पे इसकी लेंथ और विड्थ है। तो इस तरीके से 2 डायमेंशनल फिगर में दो ही चीजें काम करती है, लेंथ एंड विड्थ। तो इसीलिए इसमें हमेशा एक ही दो चीजें फाइंड आउट की जा सकती है, इट्स पेरीमीटर एंड इट्स एरिया। इसमें दो ही चीजें काम करती हैं, एक पेरीमीटर और एक इसका एरिया। पेरीमीटर क्या है? किसी भी प्लेन की फिगर का पेरीमीटर बहुत ही सिंपल होता है, इट्स बाउंड्री। इसकी बाउंड्री कैलकुलेट कर रहे हो, इसकी बाउंड्री का सम निकाल लो, दैट विल बी इट्स पेरीमीटर। जैसे अगर मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो इस क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या होगा? ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। किसी भी ट्राइंगल का अगर मैं फाइंड आउट करूंगा पेरीमीटर, तो वो क्या होगा? ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। इसका अगर निकालेंगे तो इट विल बी 2 पाई r। बात समझ में आ रही है? तो पेरीमीटर इज ऑल अबाउट बाउंड्री, पेरीमीटर इज ऑल अबाउट बाउंड्री। तो ये है हमारा 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर क्या होती है? इज अ प्लेन फिगर विच डज नॉट हैव थिकनेस। अब मूव ऑन करते हैं अपन हमारे सेकंड पे, दैट इज 3 डायमेंशनल फिगर। हाउ 3 डायमेंशनल फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम 2 डायमेंशनल फिगर? In 3 dimensional figure there is thickness, ठीक है, there is thickness। इसमें एक हाइट का फैक्टर आ जाता है। जैसे कि जब आपने इसको ये देखा था तो ये एक रेक्टेंगल था आपके लिए, राइट। जब इसी रेक्टेंगल को इस फॉर्म में दे दिया जाएगा तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। नाउ क्यूबॉइड हैज हाइट, दैट हैज थिकनेस। तो अब ये 3D फिगर जो है ये 2D फिगर से डिफरेंट सिर्फ किस वजह से है? बिकॉज ऑफ देयर हाइट। 2D फिगर में हाइट यानी थिकनेस नहीं होती, जबकि 3D फिगर्स में हाइट होती है। 2D फिगर्स आर प्लेन फिगर्स, 3D फिगर्स हैव इट्स थिकनेस, हैव इट्स हाइट। बात समझ आ रही है? बट आयरनी ये है कि सारी की सारी जो 3D फिगर्स हैं दे आर मेड विद 2D फिगर्स। जो 3D फिगर्स बनती हैं वो बनती हैं किससे? 2D फिगर से। 3D फिगर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये है ना रेक्टेंगल। वो रेक्टेंगल यहाँ पे क्या है? क्यूबॉइड की फॉर्म में बन सकता है, ठीक है, क्यूबॉइड। अगर यहाँ पे आपने ट्राइंगल, चलो ट्राइंगल को छोड़ते हैं अभी के लिए, ट्राइंगल देखो यहाँ पे, तो ट्राइंगल से ही पिरामिड बनता है, ट्राइंगल शेप में होता है ना। जब ट्राइंगल से क्या बनता है? पिरामिड बनता है। सिमिलरली आपने ये सिलेंडर देखा है ना। अब ये सिलेंडर अपने आप में क्या है? एक 3D फिगर है, इसकी हाइट है। लेकिन ये सिलेंडर बनेगा कैसे? मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो कि एक कॉइन लेते हैं, एक कॉइन लेते हैं। तो मान लो
पॉइंट को सिंपली ऐसे देखो तो ये एक सर्कल है, एक प्लेन फिगर दिख रही है आपको। अगर मैं अभी ऐसे बात करूं तो कोई इसमें हाइट थिकनेस नहीं है, क्योंकि मैं अभी इसको ऐसे बात नहीं कर रहा, मैं बस इसकी बात कर रहा हूं। तो ये अपने आप में क्या है, प्लेन फिगर है। जब मैं ऐसे ही प्लेन फिगर्स को ज्वाइंट करता जाऊंगा, एक ये आ गया, फिर इसके ऊपर ये आ गया, ये आप देखो अब इसकी एक थिकनेस बन चुकी है, बन गई ना थिकनेस। तो अब ऐसे 2 4 5 और रख दूंगा तो एक ऐसी हाइट बन जाएगी, बन जाएगी। तो नाउ दिस प्लेन फिगर विल टर्न आउट टू बी अ 3D फिगर, क्योंकि इसकी हाइट हो जाएगी। कब बनी, जब प्लेन फिगर्स को ऐड कर करके किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, बात समझ आ रही है, एक 3D फिगर्स में। तो बेसिकली जो 3D फिगर्स होती हैं वो बनती भी किससे हैं, 2D फिगर से। 2D फिगर्स मिलके ही क्या बनाती हैं, 3D फिगर्स बनाती हैं। तो इसीलिए जब हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो भी इन्हीं के फॉर्मूलाज, इनके जो फॉर्मूलाज हैं उन्हीं की हेल्प से इसका फॉर्मूला भी बनता है, बिकॉज ऑल द 3D फिगर्स इंक्लूड्स 2D फिगर्स। 2D फिगर असिस्ट करते हैं 3D फिगर को बनाने में। तो ये रिलेशन है किसमें, 2D और 3D फिगर्स में। समझ में आप लोगों को 2D फिगर 3D फिगर से कैसे डिफरेंट है। 2D फिगर्स में क्या होता है, हाइट नहीं होती है, 3D फिगर्स में हाइट होती है, बट 2D फिगर की हेल्प से क्या बनती है, 3D फिगर्स। बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं मुझे यहाँ पे। जैसे मान लो कि ये अपने आप में क्या है, अगर आप इसको अभी देखो फॉर द टाइम बीइंग, तो ये अपने आप में एक नोटबुक है, राइट। अब इस नोटबुक को आप क्या शेप दोगे, आपके हिसाब से क्या शेप है, ये क्यूबॉइड कह सकते हैं। क्यूबॉइड क्या है, देखना जरा, ये इसकी हाइट है ना, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है। तो लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं इसी में से एक पेज निकाल लेता हूं, सपोज यहां से ये पेज मैंने बाहर निकाल लिया, अब ये अपने आप में टू अ सर्टेन लेवल एक प्लेन फिगर है ना, विड्थ नहीं है, मगर मैं आपको बोलूं कि इसकी विड्थ जो है, थिकनेस है, उसको अवॉइड करो, तो ये एक प्लेन फिगर है। ये क्या अपने आप में रेक्टेंगल है, क्या ये रेक्टेंगल है। तो जब रेक्टेंगल्स जुड़े, बहुत सारे रेक्टेंगल्स इनमें इन्वॉल्व हुए इसमें, तब जाके क्यूबॉइड बना। तो दिस नोटबुक which is in shape of cuboid is result of so many rectangles, है ना। रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, बहुत सारे रेक्टेंगल्स को एक साथ रखने के बाद क्या बन गई, ये नोटबुक बन गई। नाउ दिस नोटबुक इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड कैसे बना, जब हमने बहुत सारे प्लेन फिगर्स दैट इज रेक्टेंगल को ज्वाइन किया, जोड़ा, एक के बाद एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो हमारा क्या बन के आ गया, क्यूबॉइड। इसी तरीके से किसी भी 3D फिगर को बनाने में असिस्टेंस मिलती है किसकी,